दोस्तों, अगर आपको यूपी की दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिलता है या आपने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है और आप अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से पेंशन का पैसा चेक कर सकते हो। दिव्यांग पेंशन आई है या नहीं आई है, इसको आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से पता कर सकते हो। कैसे आपको अपनी दिव्यांग पेंशन का पैसा मिला है या नहीं मिला है, कैसे पता करेंगे, पूरी जानकारी आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी। दिव्यांग पेंशन का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, सरकारी योजना गुरु.in। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे पाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है चेक दिव्यांग पेंशन पेमेंट स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पूरा आर्टिकल आपके सामने खोल करके आ जाएगा। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी में सिलेक्ट करना है, नीचे आना है। नीचे पाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एनी अदर एक्सटेंशन सिस्टम, इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके दिव्यांग पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंजीकरण संख्या है, एप्लीकेशन नंबर है, उसी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म का डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पेंशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। वर्ड वेरिफिकेशन जो कॉलम यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तो इसी में आपको कैप्चा फिल करना है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पेमेंट स्टेटस खुल करके आ जाएगा। यदि नो रिकॉर्ड फाउंड लिख करके आता है, मान लीजिए कि नो रिकॉर्ड फाउंड लिख करके आता है लाल कलर से, तो आपको अभी दिव्यांग पेंशन का पैसा नहीं मिला है, दिव्यांग पेंशन का पैसा आपका नहीं लगा है। अगर आपका पैसा लगा होगा, दिव्यांग पेंशन का पैसा मिला होगा, पेमेंट लगा होगा, तो आपका पेमेंट डिटेल खुल करके आएगा। अब यहाँ पर देखें तो पेमेंट डिटेल खोल करके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, बेनिफिशियरी नाम देखने को मिल जाएगा, जो पेंशनर्स है उसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बेनिफिशियरी कोड, स्कीम कोड, कौन सी स्कीम का पैसा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अमाउंट है, और आप अकाउंट बेसिस पे पैसा भेजा जा रहा है दिव्यांग पेंशन का, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर भी देखने को मिल जाएगा। पेमेंट का रिक्वेस्ट कब डाला गया, किस डेट में डाला गया, यहाँ पर आप डेट देख पाएंगे। वैलिडेशन स्टेटस, फंड अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है या अंडर प्रोसेसिंग में है, यहाँ से आप फंड स्टेटस देख पाएंगे, यानी कि पैसा का आपका स्टेटस क्या है, आपको पैसा मिला है, अंडर प्रोसेसिंग में है या पेंडिंग में है या रिजेक्ट हुआ है। यहाँ से आप फंड स्टेटस के कॉलम से आप चेक कर पाएंगे। तो ये आपका अप्रूव होना चाहिए अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो। इसके बाद दिव्यांग पेंशन, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रेजरी स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रेजरी स्टेटस भी आपका साइंड होना चाहिए, यानी कि पेमेंट जो है वह ट्रेजरी से साइंड होना चाहिए। यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा ट्रेजरी साइंड 4 अक्टूबर 2024 टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह भी आपका होना चाहिए। अगर एनए लिख करके आ रहा है या पेंडिंग में लिख करके आ रहा है तो आपको इंतजार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फाइल स्टेटस के कॉलम में बैंक रिसीव या सेंड टू बैंक। अगर आपका सेंड टू बैंक लिख करके आ रहा है तो आपका मान लीजिए कि पैसा आपको आपके बैंक को सेंड कर दिया गया है, भेज दिया गया है, और कुछ ही समय बाद बैंक रिसीव भी लिख करके आ जाएगा, आपके खाते में पैसा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बैंक रिसीव लिखा होना चाहिए। अगर सेंड टू बैंक लिखा है तो आपको वेट करना है। बैंक रिसीव लिखा हुआ है तो आप अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं, आपको अपने दिव्यांग पेंशन का पैसा मिल गया है। यदि नहीं मिला होगा तो आपको वेट करना है, कुछ ही टाइम बाद बैंक में खाते में पैसा ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 8 अक्टूबर को पेमेंट आया हुआ है दिव्यांग पेंशन का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बैंक के खाते में अगर आपका बैंक रिसीव लिखा हुआ है तो खाते में ऐड हो गया है। यदि ऐड नहीं होता है तो आपको 4 से 5 घंटे या पूरा दिन आपको वेट करना है, शाम तक आपके खाते में पैसा ऐड हो जाएगा। जितना भी अमाउंट दिख रहा है उतना आपका अमाउंट आपके खाते में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट स्टेटस को चेक कर पाएंगे। क्रेडिट स्टेटस का कॉलम यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिख रहा है, तो ये कुछ टाइम बाद अपडेट होता है। बैंक के खाते में पैसा पहुँचने के 3-4 घंटे बाद लगभग ये
सक्सेसफुल लिख करके आएगा यहाँ पर, और पेमेंट की डिटेल, आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल भी लिख करके आ जाएगी। किस खाते में पैसा गया है, खाता धारक का नाम क्या है, UTR नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर एक कॉलम देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको डिटेल पूरी शो हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो इसमें टाइम लगता है 3 से 4 घंटे या पूरा दिन भी यहाँ पर लग सकता है, तब ये अपडेट होता है खाते में पैसा रिसीव होने के बाद। तो इस तरीके से आप दिव्यांग पेंशन योजना का पैसा चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।